फैसलाबाद के एक छोटे से गांव में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे 3 भाई, वकास, जैन और दानियाल। दोनों बड़े भाई जितने काहिल थे उतने ही ताकतवर भी थे, पर छोटा भाई जैन खूब मेहनती और साबिर था। छोटे भाई से काम करवाकर बड़े दोनों भाई आराम करके अपना दिन गुजारते। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी तक आधी जमीन भी नहीं खोदी। ओहो, अगर ज़मीन तैयार नहीं होगी तो बीज कैसे बोएगा तुम? ये काम हो जाए तो फिर ले जाना लकड़ी काट के, कोई बहाना नहीं चलेगा वहाँ, कह देता हूँ। नहीं नहीं भैया, बहाना क्यों बनाऊँगा मैं? आप फिक्र मत करें, मैं सारा काम कर दूँगा। इसके बाद जैन खेतों का काम करके जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है और लकड़ियाँ काट कर वो खुद से कहता है, सुबह से खेतों में काम करने के बाद अब जंगल में लकड़ियाँ काट कर मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। बड़े भैया की बात भी तो मना नहीं कर सकता हूँ ना। ठीक है, अब इन्हें बांध कर घर ले चलता हूँ। इसके बाद वो लकड़ियाँ बांध कर घर की तरफ चल पड़ता है। घर की तरफ जाते हुए जैन रास्ते में किसी की आवाज सुनता है। वो देखता है कि एक बूढ़ा जमीन पर लेटा कड़ा रहा है। जैन उसके पास जाकर पूछता है, क्या हुआ दरवेश बाबा, क्या आपकी तबीयत खराब है? जैन की बात सुनकर वह बूढ़ा बोला, बहुत तेज बेटा, मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है। अगर थोड़ी सी लकड़ियां मिल जाएं तो मुझे आराम आ जाता बेटा। फिर जैन ने कहा, आप फिक्र मत करें, मैं अभी आग जलाने का काम शुरू कर देता हूँ। उसके बाद वो लकड़ी का गट्ठा खोलकर आग जलाने का काम करने लग जाता है। उसको देखकर वो बूढ़ा बोलता है, ये क्या कर रहे हो बेटा तुम? ये क्या कर दिया बेटा? ये लकड़ियां तो तुमने बहुत मेहनत से काटी थी ना। उस बूढ़े की बात सुनकर जैन ने कहा, आप उसकी फिक्र मत करें। इसके बाद जैन पत्थर रगड़कर आग जलाता है और फिर उस बूढ़े से कहता है, सिर्फ आग जलाने से तो आप ठीक नहीं होंगे ना बाबा, आपको कुछ दवाइयाँ भी तो चाहिए होंगी ना। जैन की बात सुनकर वो बूढ़ा बोला, ये जंगल जादुई जंगल है बेटा, यहाँ सारे लोगों की बीमारियों की दवा पाई जाती है। फिर जैन ने कहा, बताइए ना फिर आपकी बीमारी कैसे दूर होगी? बूढ़ा बोला, लगता है तू मुझे ठीक करके ही मानेगा। सुनो, नदी के उस पार लाल फूलों का एक दरख्त है, अगर तुम जाकर वहां से मेरे लिए दवाई ले आओ तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जैन ने कहा, मैं अभी जाता हूँ। उसकी बात सुनकर वो बूढ़ा बोला, अरे इतनी सर्दी में कैसे जाओगे बेटा, नदी का पानी बहुत ठंडा है। जैन ने कहा, आप उसकी फिक्र मत करें बाबा, मैं जाऊंगा और आऊंगा। बाबा से कहकर जैन नदी की तरफ चल पड़ता है और वहां पहुंचकर वो नदी पार कर कर दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन नदी का पानी बहुत ठंडा होता है और जैन को सर्दी लगना शुरू हो जाती है। नदी की दूसरी तरफ पहुंचकर जैन को वो लाल फूलों वाला दरख्त नजर आता है और वो उस दरख्त तक जाता है और कहता है, बाबा ने जिस दरख्त के बारे में कहा था, लगता है ये वही दरख्त है। जैन जमीन से एक पत्थर उठाकर फेंकता है और वहाँ से एक फल नीचे गिर जाता है और जैन उसको लेकर नदी को पार करते हुए उस बाबा के पास पहुँचता है और उनको वो फल देता है, जिसको खाकर वो बिल्कुल ठीक और सेहतयाब हो जाते हैं। अरे वाह, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो फिर मैं चलूं बाबा? बाबा जैन को जाने की इजाजत के साथ दुआ भी देते हैं। जाओ, ऊपर वाला रब तुम्हारी मदद करेगा। जैन बाबा से इजाजत लेकर खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ता है और उसको खाली हाथ घर आते देख दोनों भाई गुस्सा हो जाते हैं और दानियाल उससे कहता है, निकम्मे, तूने दोपहर से आखिर किया क्या है? क्या किया है बता मुझे। मैं लकड़ियां काट कर ला ही रहा था कि रास्ते में। और फिर वो उनको सारा वाकया सुना देता है। फिर वकास कहता है, अरे पर तू तो एक भी लकड़ी लेकर नहीं आया, खाना कैसे पकाएंगे हम? जैन वकास की बात सुनकर कहता है, आप फिक्र मत करें भैया, मैं उसका कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। उसी गांव में एक शाही घराना था। वहाँ के बादशाह की बेटी शहजादी मीराल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। कोई हकीम दवा उसको ठीक नहीं कर पा रही थी। एक दिन शाही हकीम उसका मुआयना करने आया तो उसको परेशान देखकर बादशाह ने उससे पूछा, क्या हुआ शाही हकीम जी?
ابھی بھی شہزادی کے جسم میں جان ہے، مگر ان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی۔ میں جتنا کر سکتا تھا اتنا کر چکا ہوں، اب بس سب اس رب کے ہاتھ میں ہے بادشاہ سلامت۔ حکیم کی بات سن کر بادشاہ نے کہا، یہ کیسی مشکل گھڑی میں ڈال دیا یا رب، اتنی طاقت، مال و دولت، شہرت، خزانے، کیا کسی کے بھی بدلے میں میں اپنی بیٹی کو بچا نہیں سکتا؟ نہیں، ایسے ہار مان لینے سے کام نہیں بنے گا، میں ایک آخری کوشش کروں گا۔ ہاں بالکل۔ اگلی صبح وہ اپنے وزیر سے کہہ کر پورے گاؤں میں یہ اعلان کروا دیتا ہے، سنو، بادشاہ سلامت نے ایک ضروری پیغام دیا ہے۔ ہماری شہزادی میرال ایک بہت ہی بڑے مرض میں مبتلا ہے، کوئی بھی دوا حکیم انہیں ٹھیک نہیں کر پایا، اگر کوئی بھی ان کو ٹھیک کر دیتا ہے تو بادشاہ سلامت اسے آدھی ریاست اور شہزادی کا ہاتھ دونوں دے دیں گے۔ اگر آپ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی مزید مزیدار کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کریں۔